राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। ठीक है, जहां मैं शुभम आप लोगों को बता दूं कि ये है क्या। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है पर ये कब का है। तो ये है आपका SSC CGL 2023 का। ठीक है, जिसको हम लोग काफी जल्दी कंसाइज वे में करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करिएगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो जल्दी जल्दी करते हैं, निपटाते हैं इसको। ठीक है, पहला वन वर्ड है हमारे पास ए थिंग फिट टू इट, यानी जिसको आसानी से खाया जा सके उसको हम लोग एडिबल बोलते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी एक ऐसा जो बोलता है कि गवर्नमेंट वगैरह कुछ जरूरी ही नहीं है, तो उसको हम लोग एनार्चिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा जगह जहाँ पे कॉइन्स, मेडल्स, टोकन ये सब बनता है तो उसको हम लोग मिंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ बनता है ये सब चीज। ठीक है, दूसरा है पर्सन हु अबंडन्स रिलीजन, यानी वो जो धर्म को जो है वो त्याग देता है, तो उसको हम लोग एपोस्टेट बोलते हैं, धर्म को त्याग देने वाला। ठीक है, अगला ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि हेट करता है, नफरत करता है और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, उसको हम लोग मिस एंट्रोपी बोलते हैं। थोड़ा मैं इसको फॉन्ट का साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट, यानी वो विश्वास नहीं करता कि भगवान है। ठीक है, तो हम लोग एथिस्ट बोलते हैं। दूसरा ए बुक और सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, ए बुक और सेट ऑफ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऐसा बुक जिसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, कैसा चीज का, नॉलेज का। ठीक है, अबाउट एरियाज ऑफ नॉलेज, तो हम लोग इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। ठीक है, अगला है हुज फायर। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग जो आग जला के जो सेलिब्रेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन फायर बोलते हैं। ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग गेम खेलते हैं और गेम पे पैसा लगाते हैं, तो वो हम लोग का कैसीनो होता है। ठीक है, दूसरा सर्टेन टू हैपन, यानी जो होगा ही होगा, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। इनएविटेबल, यानी अवश्य होने वाला। दूसरा एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर वन बॉडी, यानी ऐसा फीमेल जानवर। ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मैमल्स बस। ठीक है, तो बोलते हैं ना स्तनपायी, बस वही चीज है। एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर अ वैन, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यानी जहाँ लोगों का समूह हो और जो वैन से वो ट्रैवल करे उसको हम लोग कारवान बोलते हैं। ठीक है, कारवा, कैरावन। अगला है मनी पैड टू फॉर्मल वाइफ, यानी ये सब जो को पता होगा एलिमनी क्या होता है। ठीक है, जो ब्रेकअप वगैरह हुआ, मतलब ब्रेकअप नहीं बोल सकते, शादी के बाद डिवोर्स वगैरह हुआ तो उसके बाद जो बीवी को पैसा दिया जाता है, एक्स बीवी को, तो उसको हम लोग एलिमनी बोलते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु कंप्लाइज द डिक्शनरी, यानी कैसा पर्सन जो डिक्शनरी लिखता है। ठीक है, डिक्शनरी का रचना करता है तो लेक्सियोग्राफर बोलते हैं। अगला है अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फ्रिक्शन इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग सगा बोलते हैं। ठीक है, गथा, यानी बहुत लंबा लंबा कहानी जो होता है उसको हम लोग गथा बोलते हैं। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज ऑफ रियल फ्रिक्शन इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको सगा बोलते हैं। ठीक है, ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का बहुत, जैसे एक्स थी मेरी, उसको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत गंभीर है, बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में, तो नॉस्टैल्जिया। ठीक है, याद रखिए नॉस्टैल्जिया। अगला ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी बहुत सारा मछली है, मछलियों का झुंड एक साथ तैर कर तुम लोग शॉल बोलते हैं। ठीक है, नॉस्टैल्जिया को याद भी करा दो, हॉस्टल, हॉस्टल में याद कैसे कैसे हम लोग काम किए थे, वो सब हॉस्टल, वो वैसे करके याद कर सकते हैं इसको। अगला सीक्रेट प्लान मैड टू डू समथिंग, यानी कैसा सीक्रेट प्लान। ठीक है, ठीक, मतलब सीक्रेटली जो किया जाता है, सर्डियंस टाइप का बोलते हैं कि आज उसकी लंका लगाएंगे, यानी कॉन्स्पेरेंसी। ठीक है, यूजुअली रॉन्ग। अगला ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, यानी कैसा पर्सन जो लोगों को अदर का मदद करता है, सिंपैथी देता है, तो उसको हम लोग सैमार्टियन बोलते हैं। ठीक है, दयालु, उदार सेंस में आ जाएगा। अगला टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेस और लेजीनेस, यानी आलसी के कारण किसी चीज का, मतलब वो काम को टाल रहा है भाई वो। ठीक है, टू पुट ऑफ, पुट ऑफ यानी काम को टाल दे रहा है वो अपना, तो टालना यानी प्रोकास्टिनेट करना। ठीक है, अगला बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, यानी ऐसा चीज जो, मतलब कि वो चाहता है हर चीज एकदम सही सही होना, 100% हम सब लाइन बाय लाइन हो, एकदम सब बढ़िया से हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। ठीक है, जिसे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो कि नहीं भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो फास्टिडियस है। ए पर्सन हु ड्रॉ एंड प्रोड्यूस मैप, मैप से रिलेटेड, तो मैप से रिलेटेड कार्टियोग्राफर। ठीक है, अगला एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी ऐसा जानवर जो कि जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है, उसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। अगला पर्सन हु बिट्रे हिज ओन कंट्री, यानी अपने ही देश को धोखा दे रहा है, गद्दार टाइप का, उसको हम लोग ट्रैटर बोलते हैं, ट्रैटर, देशद्रोही। अगला है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मैनकाइंड के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अगला है चाइल्ड बिरीव्ड ऑफ वंस और बोथ द पेरेंट्स, यानी अनाथ।
ठीक है, यानी bereaved of one's और both parents, ठीक है, उसको ऑर्फन, अनाथ, ऑर्फन बोलते हैं। Having a consistency that does not easily yield to pressure, ठीक है, यानी ठोस, उसको तोड़ा ना जा सके, ठोस टाइप को, यानी फिल्म बोलते हैं, फिल्म, ठीक है। सीए लोग को पता होगा, सीए का फर्म होता है ना, उसी फिल्म। अगला, कॉपिंग समवन एल्स वर्क और एंड ट्राइंग टू सबमिट इट वन, यानी किसी का चीज को कॉपी करके, जैसे किसी का प्रोजेक्ट है, उसको कॉपी कर लिया, जेरॉक्स मार दिया और बता रहे कि नहीं भाई ये तो हमने ही लिखा है और ये लो मेरा प्रोजेक्ट, तो साहित्य का चोरी करना, तो उसमें हम लोग प्लेगियरिज्म बोलते हैं, ठीक है, प्लेगियरिज्म। अगला, गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ, यानी पैसों से जो गवर्नमेंट चलाया जाता है, वेल्थ से जो चलाया जा रहा है, ऐसा मतलब एक ऐसा सरकार जो अमीरों के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, अमीर लोग ही सरकार को चला रहे हैं, उसको हम लोग प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, क्रेसी, ऐसा याद करें, प्लूटोक्रेसी हो गया वो। अगला है पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड, ठीक है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि खतरनाक खतरनाक काम कर रहा है, ठीक है, और सोच रहा है कि ठीक है, इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक स्टूपिड, ठीक है, वो सोचे कि वो स्टूपिड टाइप का, तो उसको डेयर डेविल बोलते हैं, यानी एक लापरवाह साहसी आदमी। अगला है फॉर सेकेंड मतलब होता है त्यागना, फॉर सेकेंड और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम, जिसका कोई घर नहीं है, स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज हर टाइम ऑन स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट वगैरह में रह रहता है, ठीक है, बेघर छोटा बच्चा, तो उसको वेब बोलते हैं, ठीक है। अगला, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप, यानी एक ऐसा चीज जिसको हम लोग टेढ़ा मेढ़ा करके एकदम लंबा कैसा भी बना सकते हैं, उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है, डक्टाइल, डक जैसा एकदम लंबा बना सकते हैं, डक का मूंछ जैसा, ठीक है, डक्टाइल टाइप का, कोमल, नमनीय। अगला है हेल्थ का जो ग्रेजुअल रिकवरी होता है, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, उसको हम लोग कॉन्वेलेसेंस बोलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार। अगला है लार्ज कैज, यानी बहुत बड़ा कैज बोले या फिर बिल्डिंग या फिर इनक्लोज टू कीप बर्ड, जहाँ पे बर्ड वगैरह रखा जाता है, उसको हम लोग एवियरी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ क्या बोल सकते हैं, पंछियों का रखा जाता है, ठीक है, पिंजरा या छेद जिसमें पंछियों को रखा जाता है। अगला देखिए, वन हु लुक्स एट अ नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, यानी ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ नेगेटिव ही चीज सोचता है, उसको लोग पैसिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है, निराशावादी। अगला, अगर मान के चलिए आप कोर्ट में गए, बार बार आपका पेशी हो रहा है, कल पेशी पे आओ, परसों पेशी पे, तो आप निराशा हो जाएंगे, तो पैसिमिस्ट। अगला, वेवर बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस और एक्शन, यानी वेवर मतलब विचलित होना है, कभी इधर कभी उधर, यानी डगमगाना, वेवर यानी डगमगाना, तो उसको हम लोग वैसिलेट बोलते हैं, ठीक है, डगमगाना, संदेह करना, वैसिलेट, ठीक है, वेवर बिटवीन डिफरेंट ऑप्शन और एक्शंस, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, इसको हम लोग वैसिलेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है someone who dishonestly, ठीक है, someone who dishonestly pretend to the deceive under an accused character, तो उसको इम्पोस्टर बोलते हैं, बहरूपिया, ठीक है, बहरूपिया होगा इम्पोस्टर। अगला है पर्सन हु किल समबडी, ठीक है, यानी किसी को मारता है, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन से, अगर किसी का हत्या होता है तो उसको एसिस्नेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी हत्यारा। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्शिपर, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। अगला, ए प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट एज हिज परमानेंट होम, यानी एक ऐसा जगह जो उसको उसको ट्रीट करता है कि ये मेरा परमानेंट होम जैसा है, ठीक है, और लिविंग इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, तो डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनता है, जो आप आवासीय सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, निवास वाला कुछ डोमिसाइल बोलते हैं उसको। ए ब्लिग क्लमसी ऑफन स्लो बीटेड पर्सन, उसको हम लोग ऑफ बोलते हैं, ठीक है, ब्लिग क्लमसी ऑफन स्लो बीटेड पर्सन, यानी गवार आदमी, ऑफ, गवार आदमी को ऑफ, ठीक है। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर, जहाँ ग्रेन्स स्टोर होता है, सो ग्रैनरी, ठीक है, ग्रेन्स ग्रैनरी। वन हु कैनॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, डीफ बहरा। कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और इविल समवन, ठीक है, जिससे हार्म हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, तो मेलेवोलेंट, ठीक है। मेल क्या होता है, नेगेटिव के लिए आता है, बस ऐसे आते हैं, नेगेटिव चीज है ये। अगला, वन हु बिलीव इन फेथ, जो फेथ यानी बोल सकते हैं भाग्य पे विश्वास करता है, उसको लोग फैटलिस्ट बोलते हैं, फेथ से फैटलिस्ट। अगला, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, जो कि मरने के कगार पे है, उसको हम लोग फैटल बोलते हैं, ठीक है, घातक, जानलेवा। अगला बात करेंगे, ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन और पीपल, ठीक है, दो और नो मतलब पैक्ट, जैसे होता है ना जॉइंट पैक्ट साइन हुआ, जो पॉलिटी वगैरह में आपने पढ़ा होगा, पैक्ट, वही वहीं से आप समझ सकते हैं, ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन और पीपल, तो उसको पैक्ट बोलते हैं। अगला है पर्सन हु एज इज बिटवीन 70, अगर 70 से 79 है, 70 यानी सेप्ट, अब देखिए सेप्ट से ये सेप्ट, सेप्ट होगा जिनेरियन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, यानी जो रिस्क लेता है, ठीक है, नए आइडिया पे काम करता है, तो उसको हम लोग एडवेंचरस बोलते हैं, साहसी, ठीक है। अगला है टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार आगे पीछे जाके यात्रा करना, टू मूव और ट्रैवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, उसको हम लोग सेटल बोलते हैं, सेटल। समवन हु लिव इन सॉलिट्यूड, जो अकेला रहता है, ठीक है,
तो उसको हम रिकल्स बोलते हैं, रिक्लूज, रिक्लूज, RECLUSE, ठीक है, RECLUSE, रिक्लूज, ठीक है। अगला वन हु लव मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी मानव से मतलब जो प्यार वगैरह करता है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला स्पीच बाय एन एक्टर, एक ऐसा स्पीच जो एक्टर के द्वारा एट द एंड ऑफ प्ले, जो कि जो प्ले चल रहा है उसके खत्म लास्ट में दिया जाता है, उसको हम लोग एपिलॉग बोलते हैं। अगला ऑथर्स का एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक, ठीक है, ऑथर एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगनिंग ऑफ द बुक, जो आगे में रहता है उसको प्रीफेस बोलते हैं। आपको प्रस्तावना जो लिखा हुआ भी रहता है बुक के आगे में, आपने देखा होगा प्रीफेस लिखा हुआ रहता है वो चीज। नेवर चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग, जो कि कभी चेंज नहीं होता है, बोरिंग है, तो उसको मोनोटोनस, यानी एक ही टोन में जो गाना अगर गा रहा है तो मोनोटोनस, बोरिंग टाइप का, ठीक है वही। अगला काइंड, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, काइंड, जेनरस, फॉरगिवनेस, तो मैग्नेमियस, ठीक है, दयालु बोलते हैं उसको। अगला बात करेंगे इंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म, सिक्योर, शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट, तो स्नग बोलते हैं आरामदेह कमरा, ठीक है, यानी इंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म, सिक्योर, शेल्टर, यानी कि ऐसा अच्छा जगह जहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, अफोर्डेबल है वो, ठीक है, तो अच्छा चीज, तो स्नग। अगला है चेंजिंग सीक्रेट, ठीक है, चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन अ रीडेबल वे, मतलब जो सीक्रेट चीज है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं इधर से उधर, तो उसको हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफेक्टेड और चेंज, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, टू बी डिफेक्टेड जिसको हराना मुश्किल है, चेंज करना मुश्किल, तो इनविंसिबल, ठीक है, जिससे हराया ना जा सके, इनविंसिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके, विच कैन नॉट बी रीड, इलिजिबल, जिसको पढ़ा ही नहीं जा सके। लाइफ हिस्ट्री विद इन वन सेल्फ, यानी खुद के द्वारा जो अपना जीवन के बारे में जो लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। मर्डर किसका, मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का अगर मर्डर हो तो जेनोसाइड, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन, एथनिक ग्रुप, उसको हम लोग जेनोसाइड बोलते हैं, याद रखिएगा। समवन बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, यानी बहुत पुराने समय से वो रह रहा है, परंपरा वाला, ठीक है, वो कहानी, तो रिलिक बोलते हैं, रिलाइक, RELIC, रिलाइक। अगला है जो ड्रिंक को परहेज करता है, जो दारू नहीं पीता है, पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक, तो उसको टीटो टॉलर बोलते हैं, टीटो टॉलर जो शराब नहीं पीता है। फिल्ड विद फियर और ड्रेड, ठीक है, मतलब फील्ड विद फियर, यानी वो भरा हुआ कैसे, डर से, ड्रेड, ठीक है, मतलब डर से ही एकदम पूरा डर गया एकदम पूरा, तो हिस्टोरिकल बोलते हैं, ठीक है, हिस्टैरिकल। अगला समवन हु रिगार्ड द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी पूरा दुनिया को अपना देश समझने वाला, कॉस्मोपॉलिटियन कहला जाता है, ठीक है। बुरियल ग्राउंड कंजिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स, ठीक है, जहाँ कब्रिस्तान बोलते हैं इसको, सेमेंट्री, कब्रिस्तान यानी सेमेंट्री, ठीक है। बरियल ग्राउंड कंजिस्ट ऑफ ग्रेव, जहाँ कब्र वगैरह है वो तो कब्रिस्तान यानी सेमेंट्री। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, यानी आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं समझ रहे, तो ऑब्लिवियस, बेखबर है आप। ए प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को लिखता है, लिखने वाला, लेक्सियोग्राफी, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्रेथ बोलते हैं, WREATH, ठीक है, व्रेथ, यानी फूलों की सर्कुलर व्यवस्था। अगला है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, जो पेड़ है, पेड़ का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बार्क बोलते हैं, छाल। ए प्लेस वेयर एयरप्लेन आर कीप्ड फॉर मेंटेनेंस, यानी ऐसा जगह जहां एयरप्लेन को, ठीक है, एयरप्लेन को हम लोग रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हैंगर बोलते हैं, ठीक है, HANGER। तो ये हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं साइनो पे, ठीक है। साइनो पे पहला वर्ड है हमारे पास फीबल, ठीक है, फीबल यानी कमजोर, ठीक है, वी वेरी बिग, फीबल यानी वीक। जेलस, उत्साह, इंटरेस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, जेलस, उत्साह, इंटरेस्टिंग। हॉस्टाइल यानी दुश्मनी टाइप का, अनफ्रेंडली, ठीक है। रेडी, कोई चीज रेडी है यानी प्रिपेयर, तैयार हो रहा है। इंसीडियस यानी हार्मफुल, घातक। इंसीडियस एक मूवी आई थी जो कि हॉरर मूवी थी, आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं, इंसीडियस, घातक, हार्मफुल। अबाउंड यानी, अबाउंड यानी बोल सकते हैं फ्लरिश करना, फलना फूलना, विकास करना। टू एग्जिस्ट इन ग्रेट नंबर ऑफ पॉइंट, यानी बहुत ज्यादा। अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, अबंडेंट वगैरह, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मॉडरेट मतलब सामान्य, मॉडरेट यानी रीजनेबल। मैचिंग, मैचिंग करना मतलब मिल रहा है एक दूसरे से, यानी रिजेंबल कर रहा है, एक दूसरे जैसा होना, ठीक है, रिजेंबल, ठीक है। पर यूज, पर यूज मतलब सोचना, चेक करना, यानी पर यूज यानी इस पर हम लोग पैसा यूज करें कि ना यूज करें, तो सोचना, पर यूज यानी चेक, सोचना, ठीक है। यील्डिंग, यील्डिंग यानी मान लेना, यील्ड यानी मान लेना, यील्डेड यानी मान लेना, यानी कंसीड, ठीक है, बोल सकते कंसीड, उपज, मान लेना, ठीक है। टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड समथिंग फॉर स्पेशली अ प्रॉफिट रिजल्ट और क्रॉप। वेन, वेन क्या होता है, बेकार होता है, ठीक है, यानी यूजलेस, बेकार, वेन। अब जैसे एक वेन होता था, जैसे रिक्शा होता, रिक्शा के साथ एक वेन होता था,
तो अभी की वेन का कोई यूज करते नहीं, वो बेकार हो गया, वेन यानी बेकार, ऐसे कर सकते हैं आप। कंसेंट, कंसेंट यानी सहमति देना यानी एसेंट, ठीक है। अगला विजिलेंट यानी सतर्क, कॉशन बोलते हैं उसको। इंटरलिंक यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो इंटरलिंक यानी इंटरलेस्ड। अगला रिस्पेक्टफुल यानी आदरकारी, ड्यूटीफुल बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल, ड्यूटीफुल। इंट्रिग्यूनिंग यानी लुभावना, इंट्रिग्यूनिंग यानी मतलब लुभावना, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और नॉट हैविंग एन ऑब्वियस आंसर, ठीक है। इंट्रिग्यूनिंग यानी लुभावना, किसी चीज को मतलब आकर्षित करना, इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है। अगर मूवी वगैरह कैसा इंटरेस्टिंग लगता है, लुभावना। वर्बोस की बात करें, बातूनी, टॉकेटिव, वर्बोस यानी बातूनी, टॉकेटिव बोलते हैं वर्बोस, बहुत ज्यादा बोलने वाला, वर्बोस। स्पूरियस यानी छुटपुट टाइप का, सॉरी, स्पूरियस का मतलब हो जाएगा नकली, जाली, स्पूरियस यानी नकली, जाली, फ्रॉडलेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉल्स, ऑल्दो, सिमिंग, सिमिंग टू रियल और ट्रू, ठीक है, रियल जैसा दिखता है पर है नहीं। स्पूरियस मतलब नकली, जाली, फ्रॉडलेंट। अनबाइज्ड हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, अनबाइज्ड मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष। एक्सप्लेन करना, एलोबरेट करना, ठीक है, मतलब व्याख्या करना, अच्छे से डिटेल में बताओ उस चीज को। यूटिलिटेरियन यानी यूजफुल है आपका, ठीक है। कंसिक्वेंसेज यानी उसका परिणाम, रिजल्ट बोल सकते हैं, नतीजे, परिणाम, आउटकम। इनएविटेबल, ठीक है, अवश्य होने वाला, इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, भाई ये होगा तो होगा, ठीक है। तो इनएविटेबल मतलब दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट यानी अनडिनाइडेबल, ठीक है। सर्टेन, सर्टेन यानी निश्चित, डेफिनाइट बोलते हैं, सर्टेन, निश्चित, डेफिनाइट। अगला डिग्रेडेशन यानी बदनामी, डिग्रेडेशन, डिग्रेड यानी नीचे, नेगेटिव आ रहा, डिग्रेड वही है, बदनामी करना, डिजेनरेट करना, ठीक है। बेनोवलेंट यानी पॉजिटिव, जैसे बेन आपका पॉजिटिव आता है और से मेल आपका नेगेटिव आता है, बस वही चीज, बेनोवलेंट यानी पॉजिटिव के सेंस में, परोपकारी यानी जेनरस हो जाएगा। ईगर, उत्सुक हो जाएगा, कीन भी बोलते हैं उसको। टेडियस यानी बोरिंग हो जाएगा, टायर्डसम। वेंडेटा यानी डिसएग्रीमेंट यानी झगड़ा होगा, डिसएग्रीमेंट है वेंडेटा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब असाधारण, ठीक है, इनक्रेडिबल यानी असाधारण है वो। इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, इनक्रेडिबल यानी अनबिलीवेबल। एडमेंट हो जाता है आपका जिद्दी, स्टबन भी बोलते हैं उसको, स्टबन, जिद्दी। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक यानी जेन्युइन है, रियल टाइप का, ऑथेंटिक हो गया जेन्युइन आपका। ट्रेचरस यानी धोखेदार, ठीक है। डिसलॉयल भी बोलते हैं उसको, बेवफा, कपटी। टू सेवर यानी आपको रेमिफाई करना, टू सेपरेट और ब्रेक समथिंग यानी सेवर यानी तोड़ना, काटना। सेवर लाइन जैसे क्या होता है, सेवर लाइन से याद करते हैं जो काटता है एक दूसरे को, अलग अलग करता है। सेवर यानी टू सेपरेट और ब्रेक समथिंग यानी आपका रेमिफाई बोलते हैं इसको। स्कैम यानी मतलब घोटाला करना, स्विंडल। ए पार्टी, अगर एक ही पार्ट, मतलब एक पार्ट यानी चैप्टर, एक ही चैप्टर अगर आपको टीचर आपको बार बार पढ़ाया डेली एक ही चैप्टर, तो आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ठीक है, आपको मजा नहीं आएगा उसको, तो इनडिफरेंस होता है वो। अगला है डेलीजेंट, डेलीजेंट हो जाता है आपका परिश्रमी, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं काफी मेहनती होते हैं, डेलीजेंट यानी परिश्रमी, केयरफुल, ठीक है। टेमिडिटी, टेमिडिटी क्या होता है आपका, इम्पोर्टेंस यानी उतावलापन, टेमिडिटी। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट पीपल आर लाइकली टू कंसीडर रूड, ठीक है। टेमिडिटी मतलब इम्प्योर्डेंस, याद कर लीजिए इसको, टेमिडिटी, इम्प्योर्डेंस। वल्नरेबल मतलब रिस्क है वाला, रिस्क वाला काम, असुरक्षित, वल्नरेबल है। इमर्स, इमर्स मतलब पूरी तरह से मग्न हो जाना, आप जैसे भगवान की भक्ति में पूरी तरह मग्न हो गए, इमर्स यानी पूरी तरह से मग्न हो जाना यानी इन्वॉल्व। लुमिनस, लुमिनस यानी चमकदार, ठीक है, चमकदार हो गया। रेस्प्लेंडेड बोलते हैं इसका, जो पूछा गया है रेस्प्लेंडेड दिया गया था ऑप्शन में, तो ठीक है, याद करिएगा रेस्प्लेंडेड, ठीक है। शाइनिंग इन द डार्क, गिविंग आउट लाइट, ठीक है, रेस्प्लेंडेड। वास्ट, वास्ट यानी काफी बड़ा, विशाल टाइप का, इसको हम लोग एक्सटेंसिव भी बोलते हैं। डिलाइट, डिलाइट, अगर लाइट, अगर आपको आईपीएल के समय में लाइट कटी हुई और आ जाए डे लाइट, ठीक है, लाइट आ जाए तो आप खुशी हो जाएंगे यानी इंचेंट, खुशी हो जाना। जेनियल यानी फ्रेंडली, चेयरफुल, ठीक है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी जैसे पानी को कपड़ा क्या है, एब्जॉर्ब यानी सोख लेता है, सोख लेता है ना, तो एब्जॉर्ब यानी सोख लेना, सोख। जार्गन यानी गाली देना किसी को, ठीक है, शब्द जल, वही स्लैंग, गाली देना, जार्गन मतलब गाली देना। फिर्स का मतलब होता है उग्र, फिर्स मतलब होता है FIRS, फिर्स मतलब उग्र, एग्रेसिव, ठीक है। मिस एंट्रोपिक, मिस एंट्रोपिक यानी हिट, नफरत करना एंड अवॉइड करना अदर पीपल को, तो उसको हम लोग एंटी सोशल बोलते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा, तो उसको शिक्षा से रिलेटेड जो स्टडी होता है पैडागोजी, ठीक है, जो सीटेट और टीटेट वाला जो एग्जाम होता है उसमें पैडागोजी पूछा जाता है, तो वहां से भी कर सकते हैं। एजुकेशन यानी पैडागोजी। चीयर्ड यानी किसी को इंकरेज करना, जेन्युइन यानी ऑथेंटिक। अगला ट्रांसग्रेशन यानी भंग, वायलेशन, ट्रांसग्रेशन यानी भंग, वायलेशन करना। मिटिगेट किसी चीज को कम करना, ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं उसको। कंप्रीहेंसिव यानी पूरा, व्यापक रूप से। कंप्लीट, कंप्रीहेंसिव यानी कंप्लीट, कंप्रीहेंसिव नॉलेज होना चाहिए यानी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अर्नेस्टली
यानी सिंसियरली, अर्नेस्टली यानी सिंसियर, इन अ वेरी सीरियस और सिंसियर वे, अर्नेस्टली यानी सिंसियरली, ठीक है। डेंजरस यानी खतरा वाला, रिस्की बोल सकते हैं। अनाउंस करना यानी डिक्लेयर करना। क्रुक यानी टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, यानी ट्विस्टेड, ठीक है। क्रुक यानी कुरकुरे, कुरकुरे कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। क्रुक यानी ट्विस्टेड। इनरवेटेड, इनरवेटेड मतलब क्या होगा, कमजोर करना, वीकेंड करना। इनर वेट, ठीक है, अंदर से वेट उसका क्या है, कम करना पड़ेगा, ठीक है। टू मेक समबडी फील वीक और टायर्ड यानी कमजोर करना, वीकेंड। इनरवेटेड यानी वीकेंड, कम करना, ठीक है, कमजोर। अगला एक्सुबेरेंट, ठीक है, एक्सुबेरेंस, सॉरी एक्सुबेरेंस का क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है उल्लास, वाइब्रेंसी, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, ठीक है, उल्लास, वाइब्रेंसी, एक्सुबेरेंस बोलते हैं उसको। जुडिशियस, जुडिशियस कैसा होता है, समझदार, जज, जज से ऐसे कहते हैं जुडिशियस यानी जज, जज वगैरह का समझदार होते हैं, केयरफुल, सेंसिटिव, ठीक है। शोइंग गुड जजमेंट यानी समझदार टाइप का, सेंसिबल। जुडिशियस हो जाएगा आपका सेंसिबल। एक्सटोल, अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको कोई टोल करे तो आपको कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा एकदम, वाह। टू प्रेज समबडी समथिंग वेरी मच यानी प्रेज, एक्सटोल यानी प्रेज करना। कमिटेड, कमिटेड मतलब आप समर्पित है उसमें, डेडिकेटेड है। जेंटल यानी विनम्र टाइप का, दयालु, सिंपैथिक भी बोलते हैं उसको। प्रिडिक्टमेंट यानी प्रीडिक्टमेंट, प्री यानी पहले, डिक्टमेंट प्रिडिक्टमेंट, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अरे यार आज आईपीएल में कौन जीतेगा, ये जीतेगा कि ये जीतेगा, आप दुविधा में यानी कठिन परिस्थिति, यानी दुविधा में। प्रिडिक्टमेंट यानी दुविधा में। कौन डायरी यानी कौन सी डायरी का दो लो, सुधा लू क्या मूल लू, दुविधा में, यानी प्रिडिक्टमेंट यानी कौन डायरी यानी दुविधा में होना। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी प्रेज करना किसी चीज को। एक्सटिंक्ट यानी कुछ खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, वेनिस्ड बोलते हैं उसको। ऑडासिटी यानी साहसी टाइप का, करेजियस बोलते हैं उसको, करेज, ठीक है। मॉर्टल, मॉर्टल क्या हो जाएगा, नश्वर, लेथल, मॉर्टल हो जाएगा आपका लेथल। इन दैट कैन नॉट लीव फॉर्मल एंड मस्ट डाई, यानी मॉर्टल यानी मरने के कगार में, ठीक है, लेथल भी बोलते हैं। मॉडेस्ट यानी विनम्र टाइप का हो गया। मॉडेस्ट यानी साई, दिया हुआ साई। टेकिंग, नॉट टेकिंग मच अबाउट योर ओन एबिलिटी और पोजीशन, यानी नम्रता, शाई, मॉडेस्ट यानी साई। अगला देखते हैं। सस्टेनेबल यानी टिकाऊ, इम्पर्शियबल। सस्टेनेबल यानी जो आप जिसको आप सस्टेन करके रख सकते हैं, लंबे समय तक वो चलेगा। सस्टेनेबल यानी टिकाऊ टाइप का, इम्प्रेसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेजाइल, यानी जो अचानक से अचानक से मतलब बोल सकते हैं जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, इजिली ब्रोकन, आसानी से टूट सकता है। फ्रेजाइल यानी डेलिकेट, ठीक है, फ्रेजाइल यानी डेलिकेट, कमजोर, असली, अचानक, आसानी से टूट जाने वाला। प्रिडेक्टर, ठीक है, प्रीडेटर, सॉरी प्रीडेटर है यहाँ पे। प्रीडेटर मतलब क्या होता है, शिकारी पशु, एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल। प्रीडेटर यानी एक्सप्लॉइटर, ठीक है, शिकारी बोलते हैं उसको, ठीक है। एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल। ट्रेडेबल, क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट आप किसको दे सकते हैं, जिस पे आपको विश्वास हो। क्रेडिटेबल यानी विश्वसनीय, यानी डिपेंडेबल। अगला डिवास्टिंग, डिवास्टिंग हो जाएगा भयानक, डिस्ट्रक्टिव, डिवास्टिंग हो जाएगा भयानक, डिस्ट्रक्टिव। रिप्रोड्यूस यानी, पता है आपको क्या होता है रिप्रोड्यूस, यानी रेप्लीकेट करना, ठीक है। कैनॉट, CANNOT, कैनॉट, कैनॉट मतलब क्या होता है, कैनॉट मतलब होता है कन्वे, कन्वे करना, टू सजेस्ट अ फीलिंग एन आइडिया इटीसी एज वेल एज द मेन मीनिंग। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना, बादल फटना, अगर बादल फटे क्या होगा, बारिश होगा। रेन स्टॉर्म यानी बादल फटना, रेन स्टॉर्म। विजडम, विजडम क्या होता है, विजडम टीथ से आप सुना होगा, विजडम टीथ यानी बुद्ध, क्या बोलते हैं, अकल का दांत, बुद्धि का दांत, वही होता है। विजडम यानी इंसाइट, विजडम यानी इंसाइट यानी बुद्धि। अगला पढ़ेंगे अब हम लोग एंटो। एंटो में अपोजिट होता है, जैसे अंडर यानी नीचे, तो ओवर हो जाएगा ऊपर। सर्वाइल, सर्वाइल मतलब होता है चापलूसी, ठीक है, चापलूस, वांटिंग टू मच टू प्लीज समबडी, यानी चापलूसी करना, ठीक है, फ्लैटरिंग करना बोलते हैं इसको, इसका साइन हो जाएगा। तो सर्वाइल का हो जाएगा आपका एरोगेंट, घमंडी। कॉलस, कॉलस, कॉलस मतलब नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स पीपल्स फीलिंग, पेन और प्रॉब्लम। तो कॉलस यानी कठोर हृदय, यानी सिंपैथिक, ठीक है, सिंपैथिक। कंपेल्ड, ठीक है, कंपेल यानी मजबूर करना उसको, मतलब कंपेल कर दे, मजबूर, भाई ये काम करना पड़ेगा तुम्हें, तो वही कंपेल यानी किसी को मजबूर करना, उसका एंट हो जाएगा इंड्यूस्ड। एजीज, ADAG, एडीज, इसका मतलब कहावत। ED, एड, एज, एक जो है दादाजी का जब एज हो जाता है तो कहावत सुनाया करते हैं, तो याद कर सकते हैं। एडीज मतलब कहावत सुनाया जाना, यानी मिसकंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी हो जाएगा, ठीक है, आशावादी। एंट हो जाएगा ग्लूमी, ठीक है। और निराशावादी का क्या होता है, पैसिमिस्ट, बताया था मैंने। स्टाउंच, स्टाउंच में यानी हो सकता है वफादार, ठीक है। स्टूडेंट ऊंचा, ऐसे स्टूडेंट ऊंचा कौन जाता है, स्टूडेंट ऊंचा वही जाते हैं जो वफादार होते हैं, ठीक है।
वफादार होते हैं। एंटर हो जाएगा अनस्टेडी, स्पूरियस, स्पूरियस हो जाएगा नकली, ये साइन में भी आया था ना, स्पूरियस हो जाएगा नकली, ऑथेंटिक हो जाएगा रियल, ठीक है। स्पूरियस हो नकली, फेक भी बोलते हैं इसको, फेक, ठीक। कटे, कटे मतलब कम करना, छोटा करना, एंटर हो जाएगा इंक्रीज, बढ़ाना। डेरिजन, डेरिजन का मतलब क्या हो जाएगा, उपहास, ठीक है। एंटर हो जाएगा एडमायरेशन, डेरिजन मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समबडी, ठीक है, समथिंग इज सिली और नॉट वर्थ कंसिडरिंग सीरियस, डेरिजन, इसका हो जाएगा एडमायरेशन, ठीक है। अगला विकेड, विकेड मतलब कि मॉरली बैड, ठीक है। एंटर हो जाएगा वर्चुअस, गुलेबल यानी धोखा वाला, गुलेबल यानी गुल हो गया यानी धोखा, सॉरी, गुलेबल मतलब जिसको धोखा दिया जा सकता है, ठीक है। और एंटर हो जाएगा साइनिकल, गुलेबल टू विलिंग टू बिलीव और एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल टेल यू एंड देयरफॉर इजीली टिक, ठीक है, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, गुलेबल, ठीक है, भोला भाला। एंटर हो जाएगा साइनिकल। रीडिंग, रीडिंग यानी किसी को बचाना, और फॉरफिट यानी त्याग देना। लुकिड यानी क्लियर, लुकिड यानी क्लियर होना, एम्बिगियस अस्पष्ट, पैट्राइट यानी देशभक्ति, ट्रेटर यानी गद्दार, इंडोलेंट, इंडोलेंट यानी जो डॉल होते हैं, इन डॉल, इन डॉल को देखो क्या है, डॉल में जान है नहीं है, पड़ा हुआ रहता, आलसी है वो, तो इंडोलेंट हो जाएगा आपका आलसी। एंटर हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। एट अ डिसएडवांटेज यानी डिसएडवांटेज यानी हानि, एंड और एंटर हो जाएगा प्रिविलेज। अगला ट्रेटर वही है, ट्रेटर मतलब गद्दार, और इधर हो जाएगा लॉयल। स्कैटर मतलब इधर उधर बिखरना, स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखरना। और गैदर मतलब एक जगह आना, ठीक है, गैदर मतलब एक जगह आना। वैक्स, वैक्स मतलब कि मजबूत करना, वैक्स का वैन हो जाएगा। नोशन, नोशन मतलब विचार, ठीक है, नोशन एड आइडिया, ए बिलीव और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, नोशन मतलब विचार। एंटर हो जाएगा रियलिटी। ट्रम्प, ट्रम्प मतलब जीत, सफलता, विजय। एंटर हो जाएगा डिफेक्ट। ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि। ये भाई ये ऑप्ट्यूज एंगल नहीं बना पा रहा है, मैंने ऑप्ट्यूज बोला, ये राइट एंगल बना दिया, यानी मंद बुद्धि टाइप को ऑप्ट्यूज। एंटर हो जाएगा एस्ट्यूट। फिल्टी, फिल्टी मतलब हो जाएगा गंदा। एंटर हो जाएगा क्लीन। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब हो जाएगा आपका क्लेवर एंड कॉम्प्लिकेटेड इन द वे दैट इट वर्क और अ प्रेजेंट, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड एंड हो जाएगा प्रिमिटिव, ठीक है। इफरविसेंट यानी उत्तेजित, इफरविसेंट मतलब होता है उत्तेजित, यानी एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी। एंड हो जाएगा सबड्यूड। अनकंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल। एंड हो जाएगा ईजफुल, कंफर्टेबल, ठीक। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट हो जाएगा आपका, एंटर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। इलोक्वेंट यानी एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, स्पेशली व्हेन यू आर स्पीकिंग, ठीक है। इलोक्वेंट यानी अच्छी तरीके से अपना बातचीत को बताना, इलोक्वेंट। एंटर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। डिसग्रेस, डिसग्रेस यानी किसी को अपमान करना। एंटर हो जाएगा ऑनर, किसी को प्रशंसा करना, सम्मान देना। फ्रूगल यानी काफी ज्यादा खर्च करना, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फ्रूगल हो जाएगा कम खर्च करना, सॉरी, फ्रूगल हो जाएगा काफी ज्यादा कम खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा काफी ज्यादा खर्च करना। आगे बढ़ते हैं। डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस मतलब होता है विचलन, द प्रोसेस और फैक्ट ऑफ सेपरेटिंग और बिकमिंग डिफरेंट, ठीक है। एंटर हो जाएगा कन्वर्जेंस, ठीक है। अगला है लॉनली, लॉनली यानी अकेला। एंटर हो जाएगा क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ में। सेल्डम यानी ना के बराबर, बराबर नेगेटिव, ना, ना के बराबर होने वाला। और फ्रीक्वेंट यानी हमेशा होने वाला। प्लाइट, प्लाइट मतलब होता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी और सैड सिचुएशन हम लोग प्लाइट बोलते हैं। एंटर हो जाएगा एडवांटेज। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मतलब होता है फलना फूलना, विकसित करना। एंटर हो जाएगा फैड, मुरझा जाने टाइप का, कलर उड़ जाना उस टाइप का। हैवी यानी बहुत ज्यादा भारी। लाइट यानी बहुत ज्यादा हल्का। क्लाम, कैम डाउन, काम डाउन बोलते, काम डाउन यानी शांत हो जाना। एंटर हो जाएगा एडिगिटेट, गुस्सा हो जाना। डेलीगेट, डेलीगेट यानी सौंप देना, यानी टू गिव बी कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी टू समवन और ऑफ पीपल एंड वोट एंड मेक दिस डिसीजन फॉर देम, यानी डेलीगेट यानी सौंप देना। एंटर हो जाएगा रिटेन। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिएंट हो जाता है आपका कुछ समय के लिए। एंटर हो जाता है परमानेंट यानी हमेशा के लिए। इनेट, इनेट, इनेट करना यानी डेट यू हैव व्हेन यू आर बोर्न, इनेट यानी जन्मजात, यानी जन्मजात भाई वो इनेट यानी जन्मजात तेज, ठीक है। इनेट यानी जब वो पैदा हुआ था भागवत गीता पढ़ रहा था, यानी इनेट बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है, पूरा याद कर लिया था उसको, पीरियडिक टेबल याद है, मतलब वन क्लास में ऐसे। तो इनेट मतलब कि बहुत ज्यादा जन्मजात। और एंटर हो जाएगा लर्न, ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड हो जाएगा बेतुका। एंटर हो जाएगा रियलिस्टिक। क्लैंडस्टाइन इसको बोलते हैं गुप्त, इसको याद कर सकते हैं, जिसको कला आती है डेस्टिनी बताने के लिए, वो इस काम को क्या रखेगा, गुप्त रखेगा, यानी कोई चीज छुपा हुआ है उसको नोन, सबके सामने है। रैंडमली मतलब रैंडम हमने उठाया, अब इसको हो जाएगा सिस्टमेटिकली हमने उठाया। ब्रिस्क, ब्रिस्क यानी क्विक, काफी जल्दी, ब्रिस्क यानी क्विक, काफी जल्दी, बिजी, तेज से, फुर्तीला। एंड हो जाएगा स्लो।
पार्शियल, पार्शियल हो जाएगा नॉट कंप्लीट पूरा, ठीक है, नॉट कंप्लीट पूरा, पक्षपात, एंट हो जाएगा अनबाइस्ड, ट्राइबल हो गया तुच्छ, एंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट, अबेट, अबेट मतलब होता है किसी चीज को कम करना, एंट हो जाएगा इंक्रीज किसी चीज को बढ़ाना, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना, एंट हो जाएगा रिजेक्ट करना, एबंडन किसी को त्याग देना, केप्ट यानी पकड़ के रखना, रखना उसको पास, नेफेरियस यानी नेगेटिव है यानी पापी, एंट हो जाएगा पवित्र, पायस पवित्र, एबोव यानी ऊपर, बेलो यानी नीचे, इनकरेज किसी को प्रोत्साहित करना, एंट हो जाएगा डिस्करेज, ठीक है, मेटिकुलस यानी सावधानी पूर्व, ठीक है, एंट हो जाएगा केयरलेस, स्लगिश यानी काफी गंदा सुस्त टाइप का, स्लगिश सुस्त, एंट हो जाएगा एक्टिव, लेस होता है कम, तो एंट हो जाएगा अम्पिंग यानी काफी ज्यादा, ठीक है, वायलेंट यानी उग्र टाइप का, हिंसक, एंट हो जाएगा जेंटल, नर्वस है, ठीक है, नर्वस है घबराया हुआ है, एंटो में जाएगा करेजियस यानी साहस से भरा हुआ। आगे देखते हैं, एविडेंट, एविडेंट हो जाएगा आपका स्पष्ट, प्लेन और क्लीन टू द साइट ऑफ अंडरस्टैंड, एविडेंट यानी स्पष्ट है, हिडन हो यानी छुपा हुआ है, हिंडर, हिंडर यानी बाधा, ठीक है, एड यानी सहायता, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है, सहायता देता है ना भाई, बस एड मतलब सहायता, अनश्योर वो अनिश्चित है, एंटो हो जाएगा सर्टेन, निश्चिंत है वो, परजिवरेंस, परजिवरेंस मतलब हो जाता है रिजोल्यूट, और इसका हो जाएगा इरिजोल्यूट, परसिवरेंस यानी कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव करना, यानी भाई मुझे ये करना है, इस बार सीजीएल का एग्जाम लेना है तो लेना है, ठीक है, कैसे भी वीडियो निपटाना है तो भाई निपटाना है, मॉडेस्ट यानी विनम्र टाइप का, नम्र टाइप, एंड हो जाएगा कंसीटेड घमंडी, ठीक, एक्विटेड, एक्विटेड मतलब हो जाएगा ए पर्सन और प्लेस हु हैव बीन डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ए पर्सन और पर्सन वही चीज है, मतलब एक्विटेड यानी दोष मुक्त है भाई, वो दोषी नहीं है, एक्विटेड है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, वो चीज होता है एक्विटेड, कन्विक्टेड मतलब दोषी, बस इतना समझ लीजिए। अराइवल, डिपार्चर, प्लेन में आपने देखा होगा, ट्रेन, ये प्लेन जो है इतना बजे अराइव करेगी, इतना बजे डिपार्च करेगी भाई। मैसी मतलब काफी गंदा, ठीक है, अस्त व्यस्त, और ये होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, डेफिनाइट मतलब निश्चित रूप से, वेग मतलब अस्पष्ट है, राउडी, राउडी हु बिलीव्स इन रफ डिसऑर्डरली फैशन, राउडी, राउडी टाइप का आदमी, बदमाश उस टाइप का होता है ना, नेगेटिव राउडी, तो एंट हो जाएगा कंप्लाइंट, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी प्रोबेबिलिटी यानी शायद, एंट हो जाएगा डेफिनेटली, एक्सपेंसिव महंगा, चीप हो गया सस्ता, लेमेंट, ठीक है, लेमेंट मतलब क्या होता है, उदास, सोचना, अरे भाई इस बार सीजीएल का फॉर्म ही नहीं भरे, भर देते तो इस बार सीजीएल का जॉब लग ही जाता, यानी अब क्या फायदा, जब आपने, आपको एक महीने का टाइम दिया था फॉर्म भरने का, आपने भरा नहीं, तो अब क्या फायदा उदास होने का, एंड हो जाएगा सेलिब्रेट करना, ठीक है, अब तो पार्टी होगी, फॉर्म भर दिया, अब एग्जाम में निकलेगा। अब आता है येल, येल मतलब चिल्लाना, येल मतलब चिल्लाना, एंड हो जाएगा विस्पर, क्लियर, क्लियर है, लुकिड है, ठीक है, यानी क्लियर है, एंड हो जाएगा ओपेक अस्पष्ट, वेटरन, वेटरन यानी अनुभवी, नौवाइक हो गया नौसिखिया, वेंड, वेंड मतलब हो जाएगा घटना, वेंड मतलब किसी चीज को घटाना, ग्रीव मतलब बढ़ाना किसी चीज को, फेटिश, फेटिश मतलब होता है लालसा, स्ट्रॉन्ग एंड अनयूजुअल नीड और डिजायर फॉर समथिंग, फेटिश, फेटिश मतलब भाई ये चीज दिला दो, फेटिश, फेटिश, फेटिश यानी लालसा होना, ठीक है, फेटिश यानी लालसा, स्ट्रॉन्ग एंड अनयूजुअल नीड और डिजायर फॉर समथिंग, एंड हो जाएगा इंडिफरेंस, स्वीट, स्वीट हो गया मधु टाइप का, एंड हो जाएगा बीटर, डिजर्व यानी अनटीडी गंदा, डिसहेल्प, डिसहेल्प मतलब बहुत ज्यादा गंदा, टीडी, रेक्टिफाई सुधारना, वर्सन खराब करना, कंप्लेंट करना यानी शिकायत करना, प्रेज यानी प्रशंसा करना, कैम्यूफ्लैग, कैम्यूफ्लैग मतलब होता है टू कंसील और डिसग्यूज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिटेंशन रिकॉग्नाइजेशन, यानी छलावरण यानी रिवेल, सीक्रेट को उजागर करना और छुपाना, कैम्यूफ्लैग, कंपलसरी है, अनिवार्य है, वॉलंटरी यानी वॉलंटरी जो लोग होते हैं, जो लाइन वगैरह में लगते हैं कि भाई यहाँ से जाओ वहां से जाओ, वो अपने इच्छा अनुसार करते हैं भाई, करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, जरूरी थोड़ी सबको वॉलेंटरी बनाया जाए, तो वही एक होता है कंपलसरी, भाई ये अनिवार्य करना पड़ेगा वॉलेंटरी, यानी अपने इच्छा अनुसार है। बम्पी, बम्पी मतलब उबड़ खाबड़, जैसे बम्पी बम्पर बम्फड़ आता है ना रोड पे, बम्फड़ उबड़ खाबड़, जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वही बम्पी हो गया उबड़ खाबड़ टाइप का, स्टेडी हो गया प्लेन एक जैसा, सुपरफिशियल यानी स्पष्ट, एंटर हो जाएगा प्रोफाउंड, जॉयस यानी खुशी, एंटर हो जाएगा मेलनकॉलिक, ठीक है, ग्रो यानी बढ़ना, श्रिंक यानी डूबना, फॉरबेड, फॉरबेड यानी मना कर देना, एलो यानी परमिशन देना, एब्सर्ड यानी बेतुका टाइप का, एंटर हो जाएगा सेंसिबल, एब्सर्ड हो जाएगा सेंसिबल, फ्रुगल यानी किफायती, एक्स्ट्रावेगेंट, एकम्प्लिश्ड यानी आपने एकम्प्लिश कर दिया भाई, आपने इस एग्जाम क्रैक कर दिया, एकम्प्लिश यानी पूरा करना, एंटर हो जाएगा मिस, 2 नंबर से छूट गया। परसुएड, परसुएड यानी किसी चीज को मनाना,
राजी करना, एंट हो जाएगा डिसवाइडेड। टेडियस यानी बोरिंग टाइप का उबाऊ, एंट हो जाएगा इंटरेस्टिंग। चाइडेड यानी डांटना, चाइडेड यानी डांटना, एंट हो जाएगा अपलॉड प्रशंसा करना। डिसइनफ्रेंचाइज्ड यानी बेदखल कर देना और उनको ऑथराइज कर देना। डिसमल, डिसमल यानी निराशाजनक, एंट हो जाएगा लिवली। भाई काफी ज्यादा है, चलिए 109 है, करते हैं। इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझ करके करना, इंटेंशनल यानी जानबूझ के करना, ठीक है। अनप्लान्ड। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक टोक, एंटर हो जाएगा परमिशन दे देना। प्रेज्ड यानी प्रशंसा करना, रिबक यानी डांट देना। कन्फ्रंटेड यानी सामना, कन्फ्रंटेड का मतलब हो जाता है सामना करना, कन्फ्रंटेड यानी सामना करना, एंटर हो जाएगा अवॉइड करना। एबंडन यानी टू लीव, त्याग देना, छोड़ देना, एंटर हो जाएगा कंटिन्यू करना। सिलेक्टिव यानी जिसको चयन कर सकते हैं, ठीक है, चुना जा सकता, सिलेक्टिव है। केयरलेस है, लापरवाह है। एक्सल्टेंट मतलब ऐसा याद रखते हैं, एक्स को उल्टी आ रही, ठीक है, मतलब समझ गए, समझने वाले समझ गए, ठीक है। तो आप क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा खुश खुश हो जाएंगे। एक्सल्टेंट मतलब वेरी हैप्पी। एंट हो जाएगा डिसकॉन्सोलेट। मेमोरी, मेमोरी यानी याददाश्त, और ऑब्लिवियस यानी अस्पष्ट टाइप का। ट्राइबल यानी भाई ये तो काफी बार आ रहा है। ट्राइबल, ट्राइबल हो गया मामूली टाइप का। स्किलफुल हो जाएगा इनटू। कंसील यानी छिपाना, रिवील यानी रहस्य उजागर करना। इंसिस्टेंट यानी लगातार, इंसिस्टेंट यानी लगातार, रोकने वाला नहीं है, इंसिस्टेंट लगातार। स्पॉरेटिक यानी छुटपुट के। ऑब्जेक्ट यानी टू अपोज करना, विरोध करना। एसेंट यानी सहमति देना। फ्लेक्सिबल, एबल टू बेंड और मूव इजिली, फ्लेक्सिबल है जिसको मतलब कि ऐसे ऐसे कभी भी कैसे भी मोड़ सकते हैं, लचीला टाइप का। एंटो जगह रिगिड, कठोर टाइप का है, ठीक है। एमेच्योर यानी, एमेच्योर यानी शौकीन व्यक्ति है। एंटो जगह एक्सपर्ट। नीव, नीव यानी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। एंटो हो जाएगा साइनिकल। अब देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस कितना है। 80 है भाई, भाई 83 है, करते हैं, चलिए। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड मतलब क्या होता है, लिली लिवर्ड मतलब होता है नॉट ब्रेव, यानी जो साहसी ना हो, ठीक है, लिली लिवर्ड यानी ब्रेव ना है जो, ठीक है। टायर्ड हर सेल्फ अप इन नॉट, टायर्ड हर सेल्फ अप इन नॉट्स, इसका मतलब होता है समझाते समय कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। टायर्ड हर सेल्फ अप इन नॉट यानी समझाते समय कंफ्यूज हो जाना। यू बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। टू किक द बकेट यानी जो एक घड़ा होता है जो, छोड़िए क्या ही बताएंगे सब चीज। किक द बकेट रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो बकेट कब टूटता है, जब कोई मर जाता है, टू डाई। मिस द बोट यानी अपॉर्चुनिटी को खो देना। इन अ पिंक यानी इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, यानी पिंक है यानी आप गुड हेल्थ में, ठीक है, आपका हेल्थ वगैरह सही है, इन स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। ए हार्ड नट टू क्रैक यानी ऐसा पर्सन और थिंग जिसको, जिसके साथ डील करना काफी मुश्किल है। हार्ड नट टू क्रैक यानी पर्सन और थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ यानी स्टार्ट टू बिहेव इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल वे, ठीक है। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ यानी जिम्मेदारी से कार्य करना। इन अ नटसेल यानी ब्रीफ यानी संक्षेप में बताओ, ये पूरा नट का जो सेल है कैसे कैसे बना पूरा अच्छे से बताओ। इन अ नटसेल यानी इन ब्रीफ। टू बेल द कैट यानी बिल्ली के बिल्ली के गले पे घंटी कौन बताए, यानी तो कौन रिस्क लेगा। टू फेस रिस्क। शार्प प्रैक्टिस यानी डिसऑनेस्टली, यानी वो शार्प प्रैक्टिस यानी अपना चाकू को शार्प कर रहा है, यानी कुछ तो करेगा भाई कांड। शार्प प्रैक्टिस यानी डिसऑनेस्टली। मेक अ बिग फ्यूज अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम यानी छोटा सा कांड है भाई उसको बड़ा चीज बना रहा है, यानी स्टॉर्म इन अ टी कप यानी छोटी सी समस्या को लेकर बड़ा हंगामा कर देना, ठीक है। अगला है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स यानी किसी से दोस्ती करने से बचना, यानी अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन। रूल द रोस्ट यानी टू बी इन चार्ज, रूल द रोस्ट मतलब कि मुख्य होना, ठीक है, टू बी इन चार्ज। स्क्रैप द बैरल मतलब स्क्रैप द बैरल मतलब कि बैरल स्क्रैप करे मतलब कैसे भी अपना काम चला रहा है, यानी टू बी फोर्स टू यूज एट लास्ट वंस वीकेस्ट रिसोर्सेज यानी जो भी अपना लास्ट रिसोर्सेज बचा हुआ चला रहा है। ए डीम डजन यानी वेरी कॉमन, ऐसा होगा। हर आइडियाज वेयर वर्थ अ डीम डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस यानी जिससे खोजना या पाना आसान हो। आगे देखते हैं। बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिरा के बात करना। टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। टू प्राइम द पंप यानी इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। टू प्राइम द पंप मतलब कि पैसा लगाकर उद्योग को बढ़ाना। बैक अगेंस्ट द वॉल यानी बहुत सफल होना। यानी टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम एस्केप इज डिफिकल्ट यानी ये गलत है, यानी एक ऐसी जगह होना जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो। बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। वॉकिंग ऑन एयर यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना। टू फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी। वॉकिंग इनटू द लायंस डेन यानी टू डेलिबरेटली प्लेस योरसेल्फ इन अ डेंजरस और
डिफिकल्ट सिचुएशन, खुद को जानबूझकर खतरे में डालना, ठीक है, वही चीज। वॉकिंग ऑन एक्सेल, वॉकिंग ऑन एक्सेल मतलब होता है टू बी वेरी केयरफुल अबाउट समथिंग, ठीक है, यानी किसी चीज को लेकर बहुत सावधान हो जाना, ठीक है। वॉकिंग ऑन एग सेल यानी एग का शेल पे आप चल रहे हैं तो बहुत सावधान होकर चलिए, कब फटा एग, कब आप गिरे अंदर। तो वेटिंग इन द विंग्स, वेटिंग इन द विंग्स मतलब होता है अपनी बारी का इंतजार करना, टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन, स्पेसिफिकली टू टेक ओवर। बैड आयरन होता है बैड लक होता है, ठीक है। बाय स्किन ऑफ योर टीथ यानी जस्ट बेयरली यानी बाल बाल बचना, ठीक है, यानी गाड़ी एकदम टक से छू गए, बोलते हैं ना मौत नहीं, टक से छू के निकल गई, यानी बुलेट आपको लगा और बस आपको स्क्रीन को टच करके निकल गई, यानी जस्ट बेयरली। थ्रू थिक एंड थिक यानी कैसे भी, इन गुड टाइम एंड बैड टाइम यानी सुख दुख जैसे भी। इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज्ड यानी दुख के भेष में खुश, यानी हैड अ गुड इफेक्ट व्हेन इवन तो एट फर्स्ट इट सीम वुड बी बैड, यानी स्टार्टिंग में लगा खराब है पर ये निकला अच्छा चीज। टू बी इन टू माइंड यानी टू बी अनसर्टेन। फॉलिंग फॉल ऑफ यानी क्वालिंग बिट यानी झगड़ा, फॉलिंग फॉल ऑफ यानी फॉल हो गया भाई यानी झगड़ा करना। गेट इनटू स्क्रैप यानी इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम, किसी समस्या में शामिल हो जाना। गेट इनटू स्क्रैप मतलब इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम। गिफ्ट ऑफ द गैप यानी बोलने का कला, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज, यानी किसी चीज को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट शो करना। सेक्सोफोन मतलब होता है ट्रम्पेट, विजयी, ठीक है, ट्रम्पेट ट्रम्पेट। अगला टू गो टू डॉग्स यानी बर्बाद हो जाना, टू बिकम वर्स। अगला इन ट्रबल यानी अब द क्रिक यानी परेशानी में होना। टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी फिर से स्टार्ट करना। ऑन द बॉल डूइंग अ जॉब इन अ क्विक कंपोनेंट मैनर यानी कम काम को तेजी से करना। एज एज स्विफ्ट एज ईगल, मुझे लग रहा है ये वाला काफी गलत ही दिया हुआ इधर। एज स्विफ्ट एज ईगल मतलब मूविंग और एबल टू मूव क्विकली। जंप द गन यानी वेरी एक्साइटेड, ठीक है। टेस्टेड द वेटर यानी टू ट्राई समथिंग आउट। shook a leg यानी टू मेक हेस्ट। टू फेस द म्यूजिक यानी टू बियर द नेगेटिव सीक्वेंसेस ऑफ रॉन्ग डूइंग एक्शन यानी किसी का परिणाम भुगतना। स्टीयर अप ऑनेस्टनेस यानी प्रोवोक ट्रबल यानी समस्या खड़ी करना। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब बहुत मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। टेकिंग अ बुल बाय हॉर्न मतलब टू डील, ठीक है, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट वे। स्टॉप वर्किंग मतलब कॉल इट अ डे यानी काम कम बंद करना आज के लिए। वंस इन अ ब्लू ब्लू में काफी बहुत ही रेयर होना। अंडर द क्लाउड यानी शक के घेरे में। द ड्राइवर वाज अंडर सस्पिशियस आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। बैड आयरन यानी बेटर रिलेशन यानी खराब रिलेशन। ए परफेक्ट स्टॉर्म यानी ए वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, सबसे खराब सिचुएशन जितना हो सकता था। आई एम मोर पावरफुल देन चैलेंज विथ चैलेंज व्हाट डे यानी डे कॉट अ ट्रैटर यानी खुद से बड़ा किसी को देना। कंप्लीट ऑब्सोलेट यानी खत्म हो जाना। एज डेड एज डॉर्नल, ठीक है। हिट द जैकपॉट यानी गेनिंग अ बिग सक्सेस। कट कॉर्नर मतलब कि ही कट कॉर्नर ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड यानी गलत तरीके का अपना। ट्रू पर्सनैलिटी यानी ट्रू कलर। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी ऑकर्स विदाउट वार्निंग यानी अचानक से हो जाना। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट यानी नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली यानी सीरियसली ना लेना उसको, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिसग्यूज यानी आपका गुड लक होता है। पास द बक यानी ब्लेमिंग अनदर पर्सन। स्पीक हिज माइंड मतलब होता है टू बी कैंडिड, टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फ्रेंकली। च्विंग द कर्ड यानी कंटेम्पलेटिंग, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर जो कि परफेक्ट ऑर्डर पे हो। ए पाइप ड्रीम मतलब एन अनरियल होप ऑन योर पार्ट। आगे बढ़ते हैं। एट क्रॉस पर्पस मतलब डिसग्रेसिंग विच ईच अदर्स आइडिया बाय द ईयर बाय इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। यू स्नूज यू लूज यानी इफ यू आर नॉट अलर्ट, अगर आप अलर्ट नहीं है तो आप मिस कर देंगे अपॉर्चुनिटी को। नो रबिंग ऑफ द शोल्डर टू मीट एंड स्पेंड टाइम विद पीपल, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब होता है देयर इज नो अफेक्शन और फ्रेंडलिस बिटवीन द इंडिविजुअल इन्वॉल्व यानी एक दूसरे को नापसंद करना। नो स्मोक विदाउट फायर यानी ए सस्पिशन और रूमर यूजुअली हैज अ बाइज्ड इन फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। पुलिंग अप ऑफ द स्टॉक यानी टू बी डिटरमाइंड अबाउट डूइंग समथिंग। मेक इट अ डे यानी कॉल इट अ डे। Familiarities breed contempt. The better you know someone, the less you like him.
इन अ सोप मतलब इन अ ट्रबल में होना, परेशानी में। टू पोर कोल्ड वाटर यानी समन किसी का प्लान को बर्बाद कर देना। हार्ड नट टू क्रैक यानी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना है, करना मुश्किल हो। हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, सबसे पहले या सबसे ऊपर। टिम्बलिंग ऑन द थिन हाई यानी कांपना। टू बी इन अ डेंजरस रिस्की सिचुएशन पे होना। डांस अटेंडेंस यानी किसी के इशारों पे नाचना। ओबे समझ वेरी एवरी विश। टैप लाइक मैड, टैप डांस लाइक मैड यानी टू डू और से अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग और डिस्ट्रैक्ट अदर। डेड डस्ट का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज यूजलेस यानी एकदम बेकार। तो इसी के साथ ए भाई और है, चलो इसी के साथ नहीं, तीन और है, देख लेते हैं। गिव अ स्ट्रॉन्ग डांस, ठीक है, गिव अ सॉन्ग एंड डांस यानी टू मेक अननेसेसरी फ्यूज अबाउट समथिंग। एरियल व्यू यानी बर्ड आई व्यू, ठीक है। गो अप, ठीक है, सॉरी, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड यानी समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे, चिड़चिड़ा महसूस करना। तो अब तो खत्म हो गया ना, तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है खत्म। तो सबको बाय बाय एंड थैंक यू, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सीजल 2023 का सारा हमने कर लिया कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट डिमांड क्या है बताइए, लाते हैं उस पर वीडियो।